बहुत गर्मी हो रही है, राइट? समर्स एवरीवेयर, 40-50 इतना डिग्री होना नॉर्मल है समर्स में। बट क्या चीज़ है जो अब नॉर्मल हो रही है, वो है आपके बाल। ठीक है, अगर समर्स में देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, स्वेट, डैंड्रफ, ड्राइनेस, हेयर फॉल। दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम समर सीजन में फेस करते हैं। ठीक है, now today I'm going to give you 5 best solutions. They're natural, they're healthy, they're science based, so that you can keep your hair beautiful and enrich in this scorching hot heat गर्मी ठीक है, फाइन। सो स्टार्टिंग विद पहली बात ये है कि जो हम खाते हैं ना, वो ही हमारे बालों में भी रिफ्लेक्ट होता है। बिकॉज हेयर इज वॉट दे आर, द पार्ट ऑफ योर स्किन, they are connected to you. They also need nutrition, they also need everything which your entire other body parts need. So सीजनल चीज़ें खाइए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, डिटॉक्स लिक्विड ज़्यादा लीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए, सैलाड्स खाइए। ठीक है, तो सीज़न रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसे खाइए पिए, तो वो आपके रूट्स में भी जाएगा और आपके बालों को भी उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा जितना आपकी बॉडी को मिलता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है। ओके, अब वो आप किसी भी वे में ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन वेगन है तो फिर आप दूसरी चीज़ें, मतलब फॉर एग्जांपल कहने का है कि आप देखिए नट्स ले सकते हैं, आप लिग्यूम्स ले सकते हैं, आप द कठोर जो बोलते हैं, राइट, जो वो और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, एंड आप अगर मीन्स यू कैन प्रिफर अदर फूड ईडेबल्स ऑल्सो, तो प्लीज़ गो फॉर एग। ओके, प्रोटीन रिच रहता है वो। बट अगर आप नहीं एग खाते हो तो आप लाइक 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो होता है दैट कैन इक्वलाइज 2 एग्स, लाइक इस तरह से पूरा कैलकुलेशन रहता है। तो आप चाहते हो तो मैं आपको डाइट प्लान भी दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। फाइन। सो पॉइंट कहने का मतलब है कि प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना ही लेना है डेली बेसिस पे। ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ है कि ऑयल का चम्पी करने का है। ओके ना, ऑयल चम्पी, ऑयल मसाज। ठीक है, ट्वाइस अ वीक करना है, ओनली फॉर 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, उतना ही रखना है एंड देन हेयर वॉश कर देना है। मतलब आप चाहते हो आपके बहुत लॉन्ग हेयर है तो मुझे, जैसे मैं रात को चम्पी करके दूसरे दिन सुबह हेयर वॉश करती हूँ। ठीक है, पर 24 आवर्स में ऑयल नहीं रखती हूँ। क्यों? क्योंकि समर में धूप आती है, ऑयल अगर रहा तो डर्ट भी आएगा, क्योंकि बाहर निकलते हैं या घर में भी काम करते हैं, तो वॉट एवर दोनों सिचुएशंस में धूल तो आनी ही है भाई, इतना पोल्यूशन है। ठीक है, तो डर्ट, स्वेट, ऑयल क्रिएट्स डैंड्रफ, ड्राइनेस इन द स्कैल्प, इचिंग, एंड ऑफ कोर्स दैट आपके बालों की हालत खराब कर देता है। सो ऑयल चम्पी करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके जो हेयर है, उनके फॉलिकल्स है, उनको प्रॉपर ब्लड भी मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, और हेयर फॉल रोकने के लिए भी। ठीक है, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द फोर्थ पॉइंट इज कि शैम्पू करना, मतलब हेयर वॉश करना है एवरी ऑल्टरनेट डेज। क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप घर से बाहर निकलोगे, मतलब डर्ट एनी हाउ आपके बालों में आएगा ही। अगर आप हाउस होल्ड कोर्स भी कर रहे हो तो भी आएगा ही। आप दरवाजे खिड़की बंद करके तो काम नहीं करोगे ना। ठीक है, सो दिस इज फॉर एवरीवन। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम एवरी ऑल्टरनेट डेज या थ्राइस वीक में अगर हम हेयर वॉश करते हैं एक पीएच बैलेंस शैम्पू से, एंटी डेंड्रफ शैम्पू से, और लाइट
लाइट, बहुत स्ट्रांगली लाइट शैम्पू से, ठीक है, या जो भी शैम्पू आपको सूट होता हो। सिमिलरली ऑयल में भी जो आपको सूट होता हो, मुझे आलमंड ऑयल ही होता है, नो मैटर वो कौन सा सीजन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बादाम का तेल होता है, तो मैं वो ही लगाती हूँ। उसी तरीके से अगर आपको कोकोनट ऑयल हो रहा है, आपको कोई अलग ऑयल हो रहा है, जो भी ऑयल आपको हो रहा हो उससे करिएगा। उसी तरीके से जो शैम्पू आपको सूट हो रहा है आप वो ही करिएगा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज टोटली साइंस बेस्ड, कि आप है ना पीएच बैलेंस वाले एंड सल्फेट फ्री वाले शैम्पूज यूज़ करिए प्लीज़, ओके। वो जो होता है वो आपके बालों के लिए नर्चरिंग रहता है, स्कैल्प के लिए भी रहता है। दूसरा है कि आप कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, ओके, ये सारा इनटेक करिए इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल ऑल्सो। अब आप इसको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। आप मुझसे अगर चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पर्सनल कंसल्टेशन में आपको मैं सप्लीमेंट्स भी बता सकती हूँ, और मैं आपको वो सारे ईडेबल्स जो हमें घर पे भी इजीली मिल सकते हैं वो भी आपको मैं बता सकती हूँ, जिससे आपके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे हेयर ग्रोथ के अंदर, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ है कि आप जो भी ये जो पेप्टाइड बॉन्ड रिलेटेड जो शैम्पूज होते हैं, जिससे कि अमीनो एसिड रिच होते हैं, ये थोड़ा सा होलिस्टिक हेल्थ रिलेटेड जा रहा है, बट आपको कंटेंट पता चल जाता है आपका जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, प्लस आप डर्मेटोलॉजिस्ट या मुझसे, दोनों से आप कंसर्न कर सकते हो, तो हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा शैम्पू, कौन सा ऑयल, कौन सी चीज़ आपके बालों के लिए स्ट्रेंथनिंग होगा, जो आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा और हेयर फॉल को कम करेगा, ठीक है। और मैं एक बोनस टिप आपको दे रही हूँ, स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़ प्लीज़। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो मेरे स्ट्रेस के चारों वीडियोस आप देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, या 4 पार्ट्स आते हैं, उसको देखिए और उसमें से जो भी आप चाहते हैं सोल्यूशन, उस पर काम करिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। स्ट्रेस से जैसे कि आपकी बॉडी अफेक्ट होती है, तो बाल भी आपकी बॉडी का पार्ट है, तो वो भी अफेक्ट होते ही हैं। तो आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी चीज़ें ले लीजिए, खा पी लीजिए, दवाई लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में हैं, या हैवी स्ट्रेस में हैं, या स्ट्रेस को आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी नहीं हटाते हैं, या एज अ सोल्यूशन बेस पे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस डिटीरियोरेट्स योर हेयर क्वालिटी, ग्रोथ, बोथ। स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कट ऑफ करने के सॉल्यूशंस पे काम करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो स्प्रेड करिए इसको, जितने लोगों को आप स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एंड आई होप कि मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपके लिए बहुत काम आए। थैंक यू, एंड डू नॉट forget to subscribe my channel. Please do subscribe my channel, okay?